सन 1897 अवध के एक छोटे से कस्बे में एक भव्य हवेली हुआ करती थी, नीलकंठ हवेली। कहा जाता था कि उस हवेली को नवाब अशरफ अली ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, लेकिन जब से बेगम की रहस्यमयी मौत हुई, हवेली वीरान हो गई। लोगों का मानना था कि बेगम की आत्मा अभी भी वहां भरती है। 40 साल बाद 1937 में शहर का एक नौजवान इतिहासकार राजवीर उस हवेली का इतिहास जानने आया। लोग उसे मना करते रहे, पर जिज्ञासा उसकी कमजोरी थी। एक शाम वह हवेली में घुस गया, एक लालटेन हाथ में लिए और दिल में हजार सवाल। हवेली में हर चीज जैसे समय में जमी हुई थी, पुराने पर्दे, झूमर, टूटी हुई कुर्सियां, पर सबसे अजीब चीज थी बेगम की तस्वीर, जिसकी आंखें राजवीर को लगातार घूर रही थी। रहस्य गहराता है, रात के तीसरे पहर उसे एक फैंसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उर्दू में धीमे सुर में गा रहा हो। वो आवाज हवेली के तहखाने से आ रही थी, जहाँ किसी को जाने की मनाही थी। राजवीर डरते हुए नीचे गया। वहाँ उसने देखा एक पुराना संगीत यंत्र खुद ब खुद बज रहा था। पास में एक डायरी पड़ी थी बेगम की। डायरी में लिखा था कि नवाब ने बेगम को जहर दे दिया था, क्योंकि उसे शक था कि वह अंग्रेजों से गुप्त संदेश भेज रही है। सच सामने आता है, राजवीर को समझ आ गया कि बेगम कोई भूत नहीं बल्कि एक देशभक्त थी। उसकी मौत एक राजनीतिक हत्या थी। जब राजवीर ने यह डायरी बाहर लाकर पब्लिश की, लोग सन्न रह गए। हवेली की आत्मा को शायद अब मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि उस रात के बाद हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई।